मुक्ति दिलाए सुना, शांति दिलाए सुना, मुक्ति दिलाए सुना, शांति दिलाए सुना, मुक्ति दिलाए सुना, शांति दिलाए सुना। Praise the Lord, हालेलुया। कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, स्वागत है आज के दिन में फिर से प्रभु की आराधना करते हुए प्रभु के वचन को सुनने के लिए। कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम लोग देखते हैं सबसे पहला वचन, ये जो सबसे कॉमन वचन है, हम सभी को पता है। इस वचन को लेकर के हम लोग शुरू करते हैं। योहन का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 1 से 3 तक। John chapter 1 verse 1 to 3। आदि में वचन था। शुरुआत में क्या था? आदि में क्या था? वचन था, और वचन ईश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। और ये वचन कौन है? यीशु। ये वचन है यीशु। और हम लोग देखते हैं सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहनों, आदि में यीशु था। यीशु परमेश्वर के साथ था। यीशु परमेश्वर था, और सब कुछ उसी के द्वारा बना, अर्थात सब कुछ यीशु के द्वारा बना है। सभी चीज, हर वस्तु, और ऐसा कोई भी वस्तु नहीं जो उसके बिना बना है। वचन कहता है ऐसा कोई भी वस्तु नहीं जो यीशु के बिना बना हो। कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, सब कुछ की सृष्टि किसके द्वारा हुई? वचन के द्वारा हुई, अर्थात यीशु के द्वारा हुई। और सब कुछ को बनाने वाले यीशु अपने नाम के द्वारा सब कुछ को नया कर सकते हैं, क्योंकि उत्पन्न करने वाले, बनाने वाले किसके द्वारा? यीशु के द्वारा। इसलिए सब कुछ जो पुराना हो गया है वो पुराना भी फिर से नया बन सकता है। किसके द्वारा? ख्रिस्त यीशु के द्वारा, प्रभु यीशु के द्वारा। और मैं और आप एक नई रचना है, एक नई सृष्टि है ख्रिस्त यीशु में। इसलिए प्रभु का वचन कुरिन्थियों के नाम के दूसरे पत्र में कहता है, जो ख्रिस्त यीशु में है वो एक नई रचना है। पुराना सब कुछ बीत चुका है, मैं और आप एक नई रचना है। वी आर अ न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट जीसस, अ न्यू क्रिएशन। कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु के नाम में वो शक्ति है सब कुछ को नया करने के लिए, क्योंकि उसी के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ। इसलिए उसके नाम में शक्ति है, यीशु के नाम में शक्ति है। हम लोग कितने साधारण रूप से यीशु बोलते हैं, लेकिन ये एक यीशु नाम पर कितनों की मुक्ति होती है। इस एक यीशु के नाम पर कितने सारे चिन्ह चमत्कार होते हैं। इस यीशु के नाम पर कितने चंगाई छुटकारा होते हैं। इस यीशु के नाम पर सब कुछ नया हो जाता है। और ये नाम, इसलिए वचन कहता है उसको नामों में से सबसे ऊंचा नाम दिया गया है। नामों में से ऊंचा नाम। इसलिए हम लोग उस दिन सेशन में हम लोग क्या गा रहे थे? नामों में सबसे ऊंचा नाम, मेरे प्यारे मसीहा का नाम, मुक्ति देने वाला ये नाम, मेरे प्यारे प्रभु का है नाम। नामों में सबसे ऊंचा नाम, मेरे प्यारे मसीहा का नाम, मुक्ति देने वाला ये नाम, मेरे प्यारे मसीहा का नाम। नामों में सबसे ऊंचा नाम।
मेरे प्यारे मसीहा का नाम। और फिर मेरे प्यारे भाई बहन, प्रभु के वचन को हम आगे देखते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 3। जॉन चैप्टर 17 वर्स 3। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 17 का 3। वह तुझे एक ही सच्चे ईश्वर को और ईसा मसीह को जिसे तूने भेजा है जान ले। क्या करे? जान ले। यही अनंत जीवन है। अनंत जीवन क्या है कृष्ण मेरे प्यारे भाई? प्रभु का वचन कहता है अनंत जीवन क्या है कि हम उस ईश्वर को और प्रभु ईसा मसीह को जान ले, अर्थात उसके नाम की शक्ति को जान ले। हम लोग उसके नाम में ही क्या पाते हैं? मुक्ति पाते हैं। उसके नाम में ही चंगाई पाते हैं। उसके नाम में छुटकारा पाते हैं, क्योंकि उसके नाम के द्वारा ही सब कुछ उत्पन्न हुआ और उसके नाम के बिना ऐसा कोई नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं जो उसके नाम के बिना रचना हुआ, क्योंकि सब कुछ यीशु के नाम पर अर्थात वचन के द्वारा ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन आगे कहता है प्रेरित चरित अध्याय 4 पद संख्या 12। प्रेरित चरित अध्याय 4 पद संख्या 12। किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती। बाइबल सीधा कहती है, देखिए बाइबल सीधा कहती है किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्य को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। ऐसा यीशु ईसा के नाम के बिना, ईसा के नाम को छोड़कर ऐसा कोई नाम ही नहीं। अगर कोई कहे ये नाम को जपो मुक्ति होगी, वो नाम को जपो मुक्ति होगी, लेकिन बाइबल क्या कहता है? समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्य को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। ऐसा कोई भी नाम नहीं, ऐसा कोई भी नाम नहीं जिसके द्वारा मुक्ति मिल सकती है, सिवाय किसके नाम के? ईसा मसीह के नाम। ईसा मसीह के नाम, क्योंकि उसी के नाम में हमें मुक्ति मिलती है। उसी के नाम में हमें मुक्ति मिलती है। कैसे मेरे प्यारे भाई और बहनों, लेकिन ये केवल जानना काफी नहीं, केवल जानना काफी नहीं, हमें क्या करना है? कन्फेस करना है। हमें अपने मुंह से बोलना है, विश्वास करना है, विश्वास करना है। वचन को क्या कहता है? देखिए, जब यीशु अपने शिष्यों के साथ थे, यीशु एक प्रश्न पूछते हैं। यीशु क्या प्रश्न पूछते हैं? लोग क्या कहते हैं मेरे बारे में? लोगों का बहुत सारा कहना है मेरे बारे में, लेकिन वो कौन है मैं कहता है? वो क्या कहते हैं? मैं कौन हूं? कोई बोलता है आप एलीशा है, कोई यरमाया है, कोई नबी है, कोई यूहन्ना बपतिस्मा है। ओ, लेकिन पेतरुस पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर, पेतरुस पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर क्या बोलता है? वो बोलता है मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 16। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 16। सिमोन पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह है, आप जीवित ईश्वर के पुत्र है। क्या है? आप मसीह है। सभी मिलकर के मेरे साथ पढ़िए, आप मसीह है, आप जीवित ईश्वर के पुत्र है। और एक बार, आप मसीह है, आप जीवित ईश्वर के पुत्र है। हालेलुया, हालेलुया। कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा सिमोन पेतरुस ये कहता है, क्योंकि पवित्र वचन कहता है कि पवित्र आत्मा के बिना, पवित्र आत्मा के बिना कोई भी ये नहीं कह सकता कि ईसा ही प्रभु है, ईसा ही प्रभु है। प्रभु का वचन कहता है कि कोई भी पवित्र आत्मा के प्रेरणा के द्वारा ईसा शापित हो नहीं कहता।
और कोई भी पवित्र आत्मा के बिना ऐसा नहीं कहता कि ईसा ही प्रभु है। अर्थात अगर हम कहते हैं ईसा हमारे प्रभु है, यीशु मेरे मुक्तिदाता है, तो हम लोग पवित्र आत्मा की प्रेरणा में कहते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के संतान है, जो संतान एक आत्मा से पिता के साथ जुड़ा है, और वो है पवित्र आत्मा। जिस आत्मा ने ईसा को मृत्यु में से जिलाया, जिस आत्मा ने यीशु को मृत्यु में से जिलाया, जिस आत्मा के द्वारा यीशु ने चंगाई की, जिस आत्मा के द्वारा छुटकारा हुआ, जिस आत्मा के द्वारा शैतान थर-थर कांपने लगे, वही आत्मा मुझे और आपको प्रदान किया गया है, जिसके द्वारा हम कह सकते हैं ईसा ही प्रभु है, ईसा ही प्रभु है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये कन्फेस करना बहुत जरूरी। ये बात मानना, केवल जानना काफी नहीं है। मानना दूसरी बात है, जानना एक बात है, मानना दूसरी बात है। अगर हम लोग केवल जानेंगे, मुक्ति नहीं है, लेकिन अगर हम मानेंगे, इसको कन्फेस करेंगे, तो हम लोग क्या पाएंगे? मुक्ति पाएंगे। और इसलिए हम लोग कहते हैं He is Lord, He is Lord. He had died, He rose again, and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. He is Lord, He is Lord. He had died, He rose again, and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. हर घुटना टेकेगा, हर जुबान कहेगी, यीशु ही प्रभु है। हर घुटना टेकेगा, हर जुबान बोलेगी, यीशु ही प्रभु है। गाइए, हर घुटना टेकेगा, हर जुबान बोलेगी, यीशु ही प्रभु है। हर घुटना टेकेगा, हर जुबान बोलेगी, यीशु ही प्रभु है। और कब बोलेगा कब हर घुटना टिकेगा, कब हर जुबान बोलेगी यीशु ही प्रभु है? जब प्रत्येक लोग पवित्र आत्मा से परिपूरित होंगे। और इसीलिए कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरा और आपका बड़ा मिशन है, मेरा और आपका बड़ा मिशन है लोगों को क्या करना? सुसमाचार फैलाना, बताना कि ईसा के नाम में ही मुक्ति है, ईसा के नाम में ही शक्ति है। प्रभु कहते हैं हमें मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 15, जाओ जाओ पूरे संसार में जा करके क्या करो? सुसमाचार सुनाओ, सुसमाचार सुनाओ। जाओ जाओ मेरे चेलों सारा संसार, जाओ जाओ मेरे चेलों सारा संसार। हर एक प्राणी को सुनाओ सुसमाचार, हर एक प्राणी को सुनाओ सुसमाचार। जाओ जाओ मेरे चेलों सारा संसार, जाओ जाओ मेरे चेलों सारा संसार। हर एक प्राणी को सुनाओ सुसमाचार, हर एक प्राणी को सुनाओ सुसमाचार। हर एक प्राणी को सुनाओ सुसमाचार, ये मेरा और आपका मिशन है।
ये मेरा और आपका मिशन है क्या? सुसमाचार सुनाना और क्रिस्त यीशु के नाम की शक्ति दूसरों के सामने प्रकट करना, उसके नाम की शक्ति प्रकट करना। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम केवल बोलेंगे ना कोई फायदा नहीं। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, हम लोग केवल बोलते हैं, बोल बच्चन बन जाते हैं, केवल बोलते हैं। लेकिन केवल बोलना नहीं, ईसा के नाम की शक्ति प्रकट करनी है। ईसा के नाम की शक्ति प्रकट करनी है। फिर से मेरे प्यारे भाई बहन, प्रभु का वचन हम लोग देखते हैं लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 17। लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 17। 72 शिष्य सहानंद मतलब आनंद के साथ सहानंद लौटे और बोले, प्रभु आपके नाम के कारण अपदूत भी हमारे अधीन होते हैं। अर्थात प्रभु आपके नाम से, यीशु आपके नाम से शैतान की शक्ति के ऊपर भी मेरा अधिकार है। आपके नाम से, क्या से? आपके नाम से। उनके नाम के द्वारा हमें शैतान की शक्तियों के ऊपर अधिकार मिला है। प्रभु का वचन हम लोग देखते हैं लूकस का सुसमाचार अध्याय 9। लूकस का सुसमाचार अध्याय 9, प्रभु का वचन हमें क्या कहता है? लूकस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 1 से पढ़ेंगे। ईसा ने 12 को बुलाकर उन्हें सब अपदूतों पर सामर्थ्य तथा अधिकार दिया और रोगों को दूर करने की शक्ति प्रदान की। तो अपदूतों पर मेरा और आपका अधिकार है, रोगियों के ऊपर मेरा और आपका अधिकार है, चंगाई देने के लिए, छुटकारा देने के लिए। क्यों? ईसा के नाम की वजह से, यीशु के नाम की वजह से, क्योंकि उसके नाम में शक्ति, उसके नाम में सामर्थ्य है। और ऐसा कोई भी नाम नहीं जो यीशु के नामों से श्रेष्ठ। और हम लोग प्रभु के वचन को आगे देखते हैं। प्रेरित चरित अध्याय 3 पद संख्या 6। प्रेरित चरित अध्याय 3 पद संख्या 6। जब पेत्रुस और प्रेरित गण यरूशलेम के मंदिर के वहां जाते हैं तो क्या मिलता है? एक ऐसा व्यक्ति जो जन्म से लंगड़ा है, चल नहीं सकता है। किंतु पेत्रुस ने कहा, क्या कहा? मेरे पास ना तो चांदी है और ना सोना, क्योंकि वो भीख मांग रहा था, बल्कि मेरे पास जो वही तुम्हें देखा हूं। हाँ, मेरे पास जो है मैं तुम्हें वही देता हूं। ईसा मसीह नाजरी के नाम पर चलो। ईसा मसीह नाजरी के नाम पर चलो। और क्या हुआ? वो अचानक उठ करके चलने लगा। अचानक उठ करके चलने लगा। किस मेरे प्यारे भाई बहन, ये किसकी शक्ति है? ईसा के नाम की शक्ति। हम लोगों ने देखा प्रेरित बोल रहे हैं, प्रभु आपके नाम पर अपदूत भी हमारे अधीन हो जाते हैं, अपदूतों के ऊपर भी हमारा अधिकार है। यहां देखते हैं पेतरुस केवल बोलता है, यीशु के नाम से उठ खड़ा हो जाए। यीशु के नाम की शक्ति के द्वारा वो उठ खड़ा हो जाता है। और हम लोग और एक तो देखेंगे पेतरुस एक व्यक्ति को देखता है, एनयास, जो बिस्तर पर पड़ा है, उठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता। प्रेरित चरित अध्याय 9 पद संख्या 34। Acts of the Apostles chapter 9 verse 34। पेतरुस ने उसे कहा, क्या कहा? एनयास, ईसा मसीह तुमको स्वस्थ करते हैं। कौन करते हैं? ईसा मसीह तुमको स्वस्थ करते हैं। उठो और अपने बिस्तर स्वयं ठीक करो। और वह उसी क्षण उठ खड़ा हुआ। क्या पेतरुस यीशु को देख सक रहा था? नहीं। लेकिन क्या कहता है? ईसा मसीह तुमको स्वस्थ करता है। अर्थात ईसा मसीह के नाम से तुम स्वस्थ हो गए हो। ईसा मसीह के नाम की शक्ति, उसके नाम की शक्ति। प्रभु पेतरुस कहता है, ईसा मसीह तुम्हें
चंगा करता है। ईसा मसीह तुम्हें चंगा करता है। यीशु के नाम से जितने भी रोगी हैं हाथों को उठाइए, जितने भी रोगी हैं हाथों को उठाइए, जितने बीमार हैं हाथों को उठाइए। इस समय इस वचन की शक्ति के द्वारा जिस प्रकार पेतरुस ने कहा यीशु तुम्हें चंगा करता है, जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं पेतरुस ने कहा यीशु के नाम से मैं तुम्हें तो उठकर चल जा, यीशु के नाम से, इसी ईसा मसीह के नाम से, इसी ईसा मसीह के नाम से मैं अपने आप को, मेरे परिवार को, इस कंपाउंड को और मेरे टीम को यीशु के लहू से बांधते हुए प्रत्येक रोगियों को कहता हूं यीशु के नाम से ईसा मसीह आपको चंगा करता है, ईसा मसीह आपको चंगा करता है। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम की शक्ति के द्वारा प्रत्येक रोगियों को मैं कहता हूं ईसा मसीह आपको चंगा करता है। आमीन। एक क्रूस का चिन्ह बनाइए पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। ईसा मसीह बहुतों को चंगा करते हैं, आज भी करते हैं और अभी कर रहे हैं। प्रत्येक जन को स्पर्श करके वो चंगा करते हैं। और हम प्रभु के वचन को आगे देखते हैं। रोमियो के नाम का पत्र अध्याय 10 पद संख्या 13, ये बहुत सुंदर वचन है। रोमियो के नाम का पत्र अध्याय 10 पद संख्या 13, क्योंकि जो प्रभु के नाम की दुहाई देगा उसे क्या होगा? उसे मुक्ति प्राप्त होगी। क्योंकि जो प्रभु के नाम की दुहाई देगा। और एक तो ट्रांसलेशन को देखते हैं, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। यहाँ पर क्या है? दुहाई देगा, मतलब जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा, मतलब उसे मुक्ति प्राप्त होगी। कृष्ण प्यारे भाई, जो भी प्रभु का नाम पुकारता है, यीशु का नाम पुकारता है, उसे क्या होगी? उसे मुक्ति प्राप्त होगी। और हम लोग देखते हैं यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 2। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 2। तूने उसे समस्त मानव जाति पर अधिकार दिया है। किसको? यीशु को। तूने उसे समस्त मानव जाति पर अधिकार दिया है, जिससे वह उन सबों को अनंत जीवन प्रदान करे जिन्हें तूने उन्हें सौंपा है, जिन्हें तूने उसे सौंपा है। परमेश्वर ने यीशु को सारी मानव जाति पर अधिकार दिया है। यीशु जो ईश्वर है, जो ईश्वर के पुत्र है, जो स्वयं वचन है, ईश्वर है, तृतीय परमेश्वर है, उनका सभी मानव जाति पर अधिकार है, जिससे वह सबों को क्या करे? सबों को अनंत जीवन प्रदान करे, अनंत जीवन प्रदान करे। लेकिन कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहन, कितने लोग हैं जो यीशु का नाम पुकारते हैं? कितने लोग हैं जो यीशु का नाम पुकारते हैं? बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो यीशु का नाम पुकारते हैं। इसलिए हमें क्या करना है? हमें यीशु का नाम पुकारना है, केवल हमारे लिए नहीं, केवल अपने लिए नहीं, लेकिन पूरे मानव जाति की ओर से हमें यीशु का नाम पुकारना है। पूरी मानव जाति की ओर से हमें यीशु का नाम पुकारना है। वचन कहता है जो भी उसका नाम पुकारे उसे मुक्ति प्राप्त होगी। और प्रभु कहते हैं जाओ और सुसमाचार सुनाओ। क्या के लिए? ताकि वो मुक्ति पाए। और यीशु के हाथों में यीशु का नाम पुकारते हुए हम प्रत्येक जन क्या करें? यीशु का नाम पुकारे, केवल अपने लिए नहीं, बहुत सारे लोगों के लिए। तो मैं आपको एक होमवर्क देता हूं। ये सेशन खत्म होने के बाद, ये मतलब आराधना के सेशन खत्म होने के बाद कल तक आपका ये होमवर्क है, 1000 बार यीशु का नाम पुकारना। सकते हैं? सकेंगे? 1000 बार यीशु का नाम। 1000 बार मतलब ये रोजरी को लेकर के बोलिए यीशु 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 यीशु। 20 बार अगर रोजरी को लेकर के यीशु यीशु बोलेंगे ना, 1000 पूरा हो जाए। सकेंगे? सकेंगे कि नहीं? अगर नहीं सकेंगे, जितना हो सके हम लोग यीशु के नाम पुकारने की कोशिश करें। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ कितने जन हैं? 32 जन हैं। 32 जन
एक अपने लिए और बाकी 999 यीशु 999 लोगों के लिए पुकारेंगे, तो इतने लोग यहाँ उपस्थित है, हम लोग कितने लोगों के लिए मध्यस्थता प्रार्थना करें? हम लोग कितने लोगों की आत्मा को बचाएंगे? क्योंकि केवल एक यीशु के नाम के द्वारा लोग बच सकते हैं। लेकिन उनके लिए पुकारने के लिए कौन है? लोगों के लिए यीशु का नाम पुकारने के लिए कौन है? क्योंकि बहुत सारे लोग यीशु के नाम की शक्ति को नहीं जानते हैं। कैथोलिक लोग भी जो प्रभु के अनुयायी हैं, वो भी यीशु के नाम की शक्ति को नहीं जानते हैं। उनके तरफ से यीशु का नाम पुकारने वाला कौन है? कोई नहीं। जब हम लोग 1000 बार यीशु का नाम पुकारेंगे, हम लोग 1000 लोगों को यीशु के पास ले आएंगे। हम लोग उन 1000 लोगों को नहीं जानते, लेकिन आत्मिक रूप से 1000 लोगों को हम लोग यीशु के पास लाएंगे। तो कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहनों, सकेंगे 1000 बार यीशु का नाम बोलना? सकेंगे? हाँ। कल तक हम लोग कोशिश करें बैठ करके यीशु का यीशु 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 जीसस 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 पुकारने की कोशिश करें। उससे ज्यादा बोल सकते हैं तो उतना अच्छा, क्योंकि ये हम लोग क्या कर रहे हैं? मध्यस्थता प्रार्थना करते हैं, आत्मा को बचा रहे हैं, और प्रभु के बताए हुए हमें दिए गए जो प्रभु हमें जो मिशन देते हैं, हम उसमें सहभागी हो रहे हैं। इस मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु की आराधना करते हुए, स्तुति करते हुए, धन्यवाद देते हुए इस गाने के द्वारा हम प्रभु की आराधना करें, स्तुति करें, धन्यवाद दे। यीशु के नाम से मैं इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर प्रार्थना करता हूँ। सभी डिस्टर्बेंस को यीशु के नाम से मैं बांधता हूँ, निकालता हूँ, यीशु के चरणों में फेंक देता हूँ। वहाँ यीशु के लहू से बांधता ताकि वापस आए। इन द नेम ऑफ जीसस, लेट इट फंक्शन।
यीशु नाम की जय। उस शक्ति को महसूस करिए। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। हो यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय हो। मेरे प्यारे भाई बहन, हम लोग एक वेद रोज़ानी माला विनती करें, उसके बाद पवित्र यूकरिस्ती आराधना के लिए हम लोग वापस आए। जब हम लोग यूकरिस्त के सामने भी आएंगे ना, इधर उधर देखते ना रहें, हम लोग यीशु का नाम ही बोलते रहें। हम लोग अभी जाकर के जो भी काम करेंगे उसके बीच में भी यीशु का नाम लेते रहें, यीशु यीशु यीशु, और हमारे सभी कामों में यीशु के नाम की शक्ति के द्वारा आशीष आएगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।